ये जो आपका गवर्नमेंट है इसका बताएं, ये जो है कितने हद तक कामयाब है, आगे चल के क्या होगा? कराची से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कारूंजर तक सिंध का 15 सालों में आवाम का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है पीपल्स पार्टी वालों ने, ना तैलीम है, ना नौजवानों को रोज़गार है, ना ही हेल्थ है, ना ही कोई रिलीफ मिल रहा है। कौम को सिर्फ एक रिलीफ मिला था, वो मिला था अफ़गानियों का। जो अफ़गानियों की लोध इधर लाखों की तादाद में इधर मौजूद हो गई है, जो हमारे नौजवानों को मार रही है, और इन्होंने और कोई रिलीफ हमें नहीं दिया है। इन्होंने सवाए कोरोना हो जाए उसमें हमारे बच्चे जो है तड़प तड़प के मरे, बड़े हमारे तड़प तड़प के मरे, बरसात आती है या बोर्ड आती है उसमें जो हमारे लोग जो है खाने के लिए परेशान हो जाते हैं। कोई रिलीफ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मैं खुदारा सिंध की आवाम को ये अपील करता हूँ, ये जो पीपल्स पार्टी ये नासूर है सिंध के लिए। इन्होंने हमें जीने का नहीं छोड़ा है। हम घरों में जो है 4 लोग कमाते हैं फिर भी पूरी नहीं है, बच्चों को तालीम नहीं दे सक रहे हैं। इनकी कसूरवार जो है सिंध हुकूमत है। उसके अलावा मैं आपको पता है, चलो हमारी ज़राए जो है वो भी इन्होंने तबाह कर दी है। हमारा बच्चा जो है, हमारे बड़े जो है, बुज़ुर्ग जो है परेशानी आ रही, तकलीफ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आवाम को अब सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। बांग्लादेश में जब रिलीफ के पैसे बचत के पड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि हम जो सिंध में काम चल रहा है इनकम सपोर्ट का, वो हम इधर स्टार्ट करते हैं। उधर की वज़ीर आज़म हसीना शेख ने कहा कि आप इनको पिंडन में नहीं रहो, इनको जो आप जो है फैक्ट्री लगा के दो, ये अपना रोज़गार करें, ये अपना रोज़गार करके अपनी मजदूरी कमाएं। तो ये उन्होंने अभी औरतें जो है हमारे से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन ये हमारे पैसे हमारे को भीख में दे रहे हैं, हमें पिंडना कर दिया है इन्होंने। हम इसकी जो है अभी अब हमको सुजाग होना पड़ेगा और उनसे जो है अपना हिसाब किताब लेना पड़ेगा। इसे लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कांजूर तक सिंध हुकूमत ने जो हमारी कंडीशन की, हम अभी अकेलत में तब्दील हो रहे हैं। इन्होंने जो हम कौम को रिलीफ नहीं दिया है, इन्होंने अफ़गानी का रिलीफ हमें दिया है, जो लाखों की तादाद में हमारे नौजवानों को मार रहे हैं। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने हमारी लेडीज़ औरतें जो एहतजाज परअमन करती हैं उन पर लाठीचार्ज किए, उनकी तज़लील की है, और मास्टर जो तालीम देते हैं उनको उन्होंने मारा है और रोज़गार नहीं दिया है। और उसके अलावा हमारी अस्पताल की हालत ख़राब लगी पड़ी है। उसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं बेरोज़गार लगे पड़े, और जो दारी लोद आई है उनको रोज़गार दिया गया है। इन्होंने हमें भिखारी कर दिया है। और हम इसकी जो है अभी जो इलेक्शन आ रही है वो कौम इनसे पूछे कि आपने हमें शाह करीम का रोड क्यों नहीं बना के दिया, आपने हमें नौजवानों को रोज़गार क्यों नहीं दिया, आपने हमें हेल्थ क्यों नहीं दी, आपने हमको तालीम क्यों नहीं दी। इनको वोट देने से बेहतर है कि आप जो